Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेस क्या होता है। स्पेस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल सरफेस और स्पेस एक ऐसा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है और इन तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द ओरिजिन। इन स्पेस a rectangular coordinate system is constructed using 3 mutually orthogonal और perpendicular axes। orthogonal कहते हैं perpendicular को, which have origin as their common point of intersection। और जब भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस को ड्रॉ किया जाता है तो उसमें जो x एक्सिस होता है that is on the right side, z एक्सिस points upwards whereas the x-axis points towards the reader। ये है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस। अब जो y-axis है that points to the right, so this is the y-axis। z-axis points upwards, this is the z-axis। और जो x एक्सिस है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द रीडर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस। इन एक्सिस को राइट हैंड रूल की हेल्प से भी लेबल किया जा सकता है। राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं अगर उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और जब उनको कर्ल किया जाए तो उनकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ और जो थंब है उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ। एंड द पॉजिटिव z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो फिंगर्स कर्ल हुई पड़ी हैं ये पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है और ये थंब जो है ये पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो दिस इज द राइट हैंड रूल। स्पेस में एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं वो पॉइंट है पॉइंट P। एक कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस के लॉन्ग, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस के लॉन्ग और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा z एक्सिस के लॉन्ग। अब अगर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंसेस हैं वो a, b और c हैं, देन पॉइंट P को यूनिक ट्रिपल ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड P इज इक्वल टू a, b, c। दिस इज द यूनिक ट्रिपल ऑफ रियल नंबर्स। ये है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस। राइट साइड पे है y एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में है z एक्सिस और ये है x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। अब अगर ओरिजिन से x एक्सिस के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज a, y एक्सिस पे यहाँ तक डिस्टेंस है b और z एक्सिस के इस पॉइंट तक डिस्टेंस है c। अब हमने लोकेट करना है पॉइंट a, b, c को, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट ए बी को लोकेट करते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट ए बी।
अब अगर पॉइंट ए बी को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए पॉइंट सी तक, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट पी। तो ये है हमारे पास पॉइंट पी, ए बी सी। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। The set R cube, this is equal to x, y, z, such that x, y, z are real numbers, is called 3-dimensional space। एक 3-डायमेंशनल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है x, देन y एंड देन z, और x, y, z तीनों ही रियल नंबर्स हैं। ये है हमारे पास एक 3-डायमेंशनल स्पेस, और एक 3-डायमेंशनल स्पेस में जो एलिमेंट है x, y, z वो एक पॉइंट p x, y, z को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस पॉइंट p is uniquely determined by its coordinates x, y and z। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट p है इसको लोकेट करते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट p x, y, z। ये डिस्टेंस है y, दिस इज x एंड दिस इज z। एक स्पेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट P का बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, और उस पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो होगा ओरिजिन पे, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो होगा पॉइंट P पे। तो ये आ चुका है हमारे पास पोजीशन वेक्टर OP। अब यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर OP है इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर U के साथ। अब इसका मतलब ये है एक 3-डायमेंशनल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक यूनिक ऑर्डर ट्रिपल से एसोसिएटेड होते हैं, और वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी यूनिक वेक्टर को। Each element x, y, z belongs to R cube is associated with a unique ordered triple x, y, z। और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ट्रिपल है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, which represents the vector u, and this is equal to position vector of P, and this is equal to x, y, z, which is an ordered triple। अब यहाँ पे अगेन देखा जा सकता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है, जबकि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हम 3-डायमेंशनल स्पेस में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशंस को देखते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम डिफाइन करते हैं एडिशन को। फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर u, this is equal to x, y, z, and vector v, this is equal to x prime, y prime, z prime। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। सो वेक्टर u प्लस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू वेक्टर u है x, y, z प्लस वेक्टर v है x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। देन हमारे पास वेक्टर u का x कंपोनेंट वेक्टर v के x कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। वेक्टर u का x कंपोनेंट वेक्टर v के x कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस x प्राइम। वेक्टर u का जो y कंपोनेंट है वो वेक्टर v के y कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस y प्राइम। और वेक्टर u का जो z कंपोनेंट है वो वेक्टर v के z कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस z प्राइम। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर u हमारे पास है 1, 2, 3 एंड वेक्टर v है 2, 4, 6। देन वेक्टर u प्लस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 प्लस 4, 3 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 3, 6, 9। तो इस तरह से हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस में दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर वेक्टर u इज इक्वल टू x, y, z एंड और यहाँ पे हम एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं। लेट्स से a which belongs to the set of real numbers. We have a into vector u, this is equal to a into vector u है x, y, z and this is equal to, अब यहाँ पे ये जो a है ये वेक्टर u के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ax, ay, az। नेक्स्ट हम वेक्टर इन स्पेस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स x, y, z of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called set of vectors in R cube. For the vector u, which is x, y, z, x, y and z
are called components of vector u। नेक्स्ट हम वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर u is equal to x, y, z as माइनस इंटू वैक्टर u, और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू वैक्टर u एंड दिस इज इक्वल टू -1 इंटू वैक्टर u है x, y, z एंड दिस इज इक्वल टू -x -y -z। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, एक है हमारे पास वेक्टर v विच इज x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, और सेकंड वेक्टर है वेक्टर w विच इज x डबल प्राइम, y डबल प्राइम, z डबल प्राइम। अब यहाँ पे वेक्टर v माइनस वेक्टर w हमारे पास आ जाएगा वेक्टर v प्लस इंटू माइनस वेक्टर w एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर v है x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, देन आ जाएगा प्लस माइनस वेक्टर w हो जाएगा माइनस x डबल प्राइम माइनस y डबल प्राइम माइनस z डबल प्राइम। दिस इज इक्वल टू x प्राइम माइनस x डबल प्राइम, y प्राइम माइनस y डबल प्राइम, z प्राइम माइनस z डबल प्राइम। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स की। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। द जीरो वेक्टर एज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के नीचे एक अंडरलाइन लगा के, और जीरो वेक्टर में x, y और z के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं। तो ये है हमारे पास जीरो या फिर नल वेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर v है x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, and vector w is x double prime, y double prime, z double prime। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब इनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। बाय वेक्टर v is equal to vector w if and only if x prime is equal to x double prime, y prime is equal to y double prime, and z prime is equal to z double prime। और यहाँ पे कन्वर्स भी ट्रू है, बिकॉज अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स सेम हो जाएं देन वो दोनों वेक्टर्स सेम कहलाते हैं या फिर उन्हें कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट है P, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर OP।
जिसका इनिशियल पॉइंट होगा ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट होगा पॉइंट P पे। तो इस तरह के वेक्टर्स को कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर एनी पॉइंट P which is x, y, z in R cube, a vector U which is x, y, z is represented by a directed line segment OP whose initial point is at origin. So such vectors are called position vectors in R cube. Next है magnitude of a vector. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्पेस में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। लेट्स से हमारे पास है वेक्टर u which is x, y, z. Then magnitude of vector u is equal to square root of x square plus y square plus z square. तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर द वेक्टर्स, वेक्टर v है 2, 1, 3 and vector w with this is -1, 4, 0. We have the following. Part 1 है vector v plus vector w. This is equal to vector v है 2, 1, 3 प्लस वेक्टर w है -1, 4, 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा वेक्टर v का जो x कंपोनेंट है वो वेक्टर w के x कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 प्लस इंटू -1। उसके बाद वेक्टर v का जो y कंपोनेंट है वो वेक्टर w के y कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 एंड देन वेक्टर v का जो z कंपोनेंट है वो वेक्टर w के z कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू 2 minus 1 is 1, 1 plus 4 is 5, 3 plus 0 is 3। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर v और वेक्टर w का सम। पार्ट 2 है वेक्टर v माइनस वेक्टर w। दिस इज इक्वल टू वेक्टर v है 2, 1, 3 माइनस वेक्टर w है -1, 4, 0। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू -1, 1 minus 4, 3 minus 0. This is equal to 2 plus 1, 1 minus 4, 3 minus 0, and this is equal to 3 minus 3, 3.
पार्ट 3 है 2 इंटू वेक्टर W. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1 4 0 and this is equal to 2 into -1 2 into 4 2 into 0. This is equal to -2 8 0. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 जिसमें हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V माइनस 2 इंटू वेक्टर W. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर V माइनस 2 इंटू वेक्टर W को फाइंड कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर V है 2 1 3 माइनस 2 इंटू वेक्टर W है -1 4 0. दिस इज इक्वल टू 2 1 3 माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू 0. This is equal to 2 1 3 minus 2 8 0. This is equal to 2 minus into -2 1 minus 8 3 minus 0. This is equal to 2 plus 2 1 minus 8 3 minus 0. This is equal to 4 minus 7 3. अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V माइनस 2 इंटू वेक्टर W. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -7 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 49 प्लस 9 and this is equal to square root of 74. So this is our required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स इन स्पेस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो भी डिस्कस की हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.